यदि फिर उसमें लिखा था कि मनुष्य पर्याय में जाएगा तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। हाँ ठीक है। नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि भोग हो भूमि से तो। लिखा है तो हो गई ना, मुझे ऐसे याद नहीं एकदम टिप्स पे। ये अच्छा, अगर नहीं। बताइए। उसने पहले से मनुष्यायु बांध लिए सम्यक दर्शन से हाँ पहले, तो नियम तो से भोग हाँ। भूमि का मनुष्य बने। हाँ ये, क्योंकि अच्छा। सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी पहले अगर कोई भी आयु बांध ली, नरक बांध ली तो नरक जाएगा, तिर्यंच बांध ली तो हाँ। भोग भूमि का तिर्यंच, और मनुष्य की बांध ली तो भोग भूमि अच्छा। का मनुष्य। ठीक है। आयु नहीं बांधी है तो नियम से देवगति। अच्छा। ठीक है। चलो करें शुरू। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रशम मूर्ति भगवती माँ बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है और बोल चल रहा है 30वां 30th, जिसमें बहन श्री का वचन था कि बीज जैसे एक किसान को बीज पर विश्वास होता है कि जिस बीज को बोया है, आम के बीज को बोया है तो आम ही निकलेगा, वट को बोया है तो वट ही निकलेगा। ऐसे ही इस द्रव्य में से द्रव्य ही निकलता है, शुद्धात्मा में से शुद्ध पर्याय ही प्रकट होती है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस बारे में आज गुरुदेव श्री का मंतव्य भी हमने जाना था और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पूनम जी पढ़ेंगे क्या? हाँ जी भैया। पढ़ो। उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इस पर हम्म, गुरुदेव श्री ने कहा है, यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से अर्थात यथार्थ श्रद्धा सहित जानने से, आत्म पदार्थ वस्तु है ना, पूर्ण रूप है ना, जो अनंत पूर्ण स्वभावों से शक्तियों से भी परिपूर्ण है, ऐसे उसके पूर्ण रूप का विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यथार्थ ग्रहण करने से पर्याय में निर्बलता प्रकट होती है। मैं अब ये यथार्थतः और विश्वास पूर्वक, इसकी चर्चा हमने कल अच्छे से की थी, सबको समझ में है ना? कि यथार्थतः विश्वास पूर्वक क्या श्रद्धा करने से, अपने स्वभाव की श्रद्धा करने से कि मैं कौन हूं। अब कोई ऐसा संशय नहीं रखना कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और मैं अपना श्रद्धा करूंगा या अपना आश्रय लूंगा तो निर्मल पर्याय प्रकट होगी या नहीं होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, पंचम काल है पता नहीं हो जाए, क्या पता ना हो पाए, ऐसा जो संशय है ना। तो कहते ये जो श्लोक, ये जो यहाँ पर बोल चल रहा है, ये इस संशय को दूर करने के लिए चल रहा है। ये बात तो बनी बनाई है कि त्रिकाली का आश्रय लेने से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है अथवा सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। लेकिन यहाँ पे बात तो इस विश्वास की है कि यदि तेरे चित्त में ये शंका हो कि होगी या नहीं होगी, वो शंका दूर कर रहे हैं कि यदि तू यथार्थ आश्रय लेगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझेगा, भली प्रकार से दृष्टि करेगा, तो अवश्य ही नियम से पक्का वो निर्मल पर्याय प्रकट होती ही होती है। पर्याय दृष्टि नहीं, ध्रुव की दृष्टि करेगा तो, अपने आत्मा की दृष्टि करेगा तो सम्य हमें सम्य दर्शन होगा या नहीं होगा भैया पता ही नहीं। अरे तू स्वभाव का आश्रय ले, क्यों नहीं होगा? हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा हमें पता ही नहीं। अरे भैया कैसी बात करते हो, हमें और केवल ज्ञान। अरे भाई स्वभाव का आश्रय ले, तुझे ही प्रकट होगा। समझे, ये तो नियम है कि जिस प्रकार गुठली बोने पर या बीज बोने पर
वृक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार स्वभाव का आश्रय लेने से केवल ज्ञान आदि पर्यायों की, निर्मल पर्यायों की, सम्यक दर्शन आदि पर्यायों की अनंत सुख की प्राप्ति होती ही होती है। और सुनो, ये बात भूल जाओ, भव्य भव्य वाली बात। लोक का बीज तो थोथा भी हो सकता है। क्या कहा? लौकिक बीज तो थोथा भी हो सकता है। थोथा समझते हो? काणा, थोथा, अपंग, अर्थात उससे वृक्ष की प्राप्ति हो अथवा ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन चैतन्य की आश्रय लेने पर तो केवल ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होती है, होती ही होती है, होती ही होती है। ये संशय रखना ही नहीं कि हमें होगी या नहीं होगी। समझे? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा थोथा काणा नहीं है, समझ रहे हो ना? ये नपुंसक नहीं है। समझ नहीं पाती? समझ में कैसा है? इसका आश्रय लेने पर वह चैतन्य भाव प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। ऐसा तीन लोक में आज तक और तीनों कालों में, है ना, मैंने भूत के समस्त कालों में, अनंत कालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्वभाव का आश्रय तो लिया और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जिन्हें नहीं हुआ है उन्होंने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया है। क्या समझे? बात समझ में नहीं कि किन्हें नहीं हुआ? जिन्होंने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया उन्हें नहीं हुआ। जिन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया है, यदि ऐसा ना हो तो तीन लोग पलट जाए, 14 राजू लोग ये नष्ट हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए। केवल ज्ञान की सच्चाई, उसका कोई मतलब ही ना रह जाए, खत्म। कैसा जैन दर्शन? असत्य है। समझ नहीं बात? समझ में? ऐसा होता ही नहीं है कि स्वभाव का आश्रय ले और सम्यक दर्शन प्रकट ना हो, आनंद सुख प्रकट ना हो। ऐसा तो होता नहीं है। एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी, है ना गुरुदेव का वाक्य। ऐसा तो होता ही नहीं है। स्वभाव का आश्रय लेने पर वो निर्मल पर्याय प्रकट ही होती है। लेकिन ध्यान रखना, यथार्थता स्वभाव का आश्रय लेने पर, अन्य किसी भाव का आश्रय लेने पर नहीं। नमक की डली मुंह में रखे और शक्कर के स्वाद की कामना करे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ में बात नहीं? समझे? स्वभाव का आश्रय लेवे तो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ऐसा। चलो आगे। मैं एक समय के पर्याय में स्थित हूँ, इसलिए कहीं मैं वस्तु पर्याय मात्र नहीं हूँ। उसके समीप जहाँ पर्याय है, वहीं भीतर गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसे पूर्ण स्वभावों के भार के से समूह से भरा हुआ परिपूर्ण भगवान आत्मा है। एक समय की पर्याय मात्र जितना भगवान आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेश अनंत गुणात्मक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भाव वाला है। समझे नहीं? वो तो अखंड चैतन्य भगवान आत्मा है। एक समय की पर्याय के व्यतिरेक स्वभाव वाला नहीं, अथवा अनंत गुणात्मक एक द्रव्य अन्वय स्वभाव वाला वह भगवान आत्मा है। अर्थात जिसका कभी अभाव होता नहीं है, जो सदैव प्रकटमान है। समझे? ये पर्याय का क्या है? पर्याय तो आज कभी उपशम ज्ञान कम, क्षेपशम ज्ञान कम, और कभी अधिक हीनाधिक होता रहता है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव हीनाधिक नहीं होता। चैतन्य भगवान आत्मा हीनाधिक नहीं होता। जीव तो सदैव जीव भाव से नित्य प्रकट भाव रूप ही रहता है। समझे? जैसे तुम सो गए, अब तुम जीव नहीं रहे ना? क्यों? तब भी रहते हो। तुम्हें नहीं पता था कि तुम जीव हो, तब तुम जीव नहीं थे ना? तुम तब भी जीव थे। और कदाचित आ स्वभाव का आश्रय नहीं लिया और एक इंद्रिय आदि पर्यायों में चले गया, तब तो जीव नहीं रहेगा ना? तब भी जीव रहेगा। और अनंत गुण उनका क्या होगा? अनंत गुण ही रहेंगे। 1 करोड़ रुपए का हीरा हाथ से छूट के नाले में गिर गया, अब उसकी कीमत कितनी है? क्या? 1 करोड़ ही है, कीमत नहीं घटी, घबराओ मत। समझे नहीं समझे? ये सोने का भाव बढ़ रहा है ना, तो कौन से सोने का भाव बढ़ रहा है? जो तुम्हारी तिजोरी में रखा है उसका, या जो खदान में पड़ा है उसका? है कि इस विश्व में जहां भी पड़ा है, जिस भी स्थिति में पड़ा है, प्रकट है अथवा अप्रकट है, वो समस्त स्वर्ण का भाव है ना, इंगित हो रहा है ना? ऐसे ही वो त्रिकाली भगवान चैतन्य भगवान आत्मा तुझे ज्ञात है, तुझे ज्ञात नहीं है, तू भूल गया है अथवा तू जानता है, वो जहां है, जैसा है, जिस भी स्थिति में है, कैसा है, अपने चैतन्य स्वभाव का तो कभी त्याग करता नहीं है। एक पर्याय मात्र जितना नहीं है, वो तो अनंत गुणात्मक एक अखंड द्रव्य स्वभाव वाला है। कौन है वे? मैं मैं हूं, मैं हूं।
मैं हूं, ऐसा। चलो आगे। उसे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से ऐसा कहा, किंतु बाहर हम्म, की जानकारी से, शास्त्र ज्ञान धारणा से निर्मल दशा प्रकट होती है, ऐसा नहीं कहा है। शास्त्र में ज्ञातृत्व की बात तो आती है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, ऐसी शास्त्रानुसार उसकी धारणा कर ले, किंतु उससे कुछ होता नहीं है। अंतरंग में जैसी जितनी वस्तु है, उसका विश्वास करके, जितना उसका अस्तित्व है उतने की प्रतीति करके, विश्वास से नौका तिरती है। इस प्रकार अंतर के उस पूर्णानंद के नाथ को विश्वास पूर्वक जानने से निर्मल पर्याय रूपी नौका तिरेगी, निर्मल पर्याय की धारा चलेगी। आहा, सुनो सुनो वस्तु सुनो तो सुनो है। सुनो, अरे सुनो, ये राजधानी की तरह मत दौड़ो भैया, अपनी तो स्लो स्लो ट्रेन है, सुनो ध्यान से। देखो एक बात सुनो, ना तुमने इतनी फास्ट दौड़ते हो ना, इतने अच्छे अच्छे प्रसंग बोले, सब निकल गए एकदम। दोबारा पढ़ देती हूँ। हाँ दोबारा पढ़ो। उसे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से हाँ ऐसा सुनो कहा। सुनो 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 सुनो, अब सुनो, रुको। देखो अभी ये दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ना है दोबारा, है ना, सुनना सब ध्यान से। तुम्हें पता है द्रव्य कितने होते हैं? अपनी कक्षा में छह। कोई ऐसा है, अपनी कक्षा में कोई ऐसा है जिसे ये ना पता हो कि द्रव्य कितने होते हैं? ऐसा कोई है अपनी कक्षा में? कोई है? कोई नहीं। अच्छा, और तत्व कितने होते हैं? ये भी पता है। सात। पदार्थ कितने होते हैं? सो नौ। ये भी पता है ना? हाँ। और तुम कौन हो? कि मैं जीव हूँ। जीव। शरीर क्या है? कि ये उद्गल। पुद्गल है। अरे हाँ, शांत रहो शांत रहो। शांति रखो, सुनने तो सबको, है ना। कि मैं कौन हूँ? कि मैं जीव हूँ। शरीर क्या है? ये पुद्गल है। अच्छा, तुम अजर अमर हो क्या? कि नहीं भैया, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, हमने अपने को पता है कि देह छूटेगी, है ना। अच्छा, तुम्हें ये पता है संसार में कोई रिश्ता ऐसा है जो सच में 7 जन्म तक चल सकता है? कि देखो, कहने की बात हो रही है भैया, अपने को पता है कोई किसी का नहीं है ना। अपना आंख मूंद के तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अपने पे ही नहीं किया जा सकता। आज अपने परिणाम कुछ है, कल कुछ है, मैंने इतना ज्ञान आप सबको है ना। हाँ, हो गए सम्यक दृष्टि? हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञात होना और विश्वास होना, दोनों में अंतर है। ये पता तो है कि शरीर छूट जाएगा, पर विश्वास नहीं है कि छूट जाएगा। ये पता तो है मैं चैतन्य हूं, पर विश्वास नहीं कि मैं चैतन्य हूं। लगता तो यही है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। भाई देखो, बात कुछ भी हो भैया, लोक में इज्जत तो है पैसा वाले। क्यों? ऐसा लगता है या नहीं लगता है? भले आप कहते तो हो कि 5 इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, हम भी कहते हैं, सुबह मंदिर में हम भी कहते हैं भैया, हम भी कहते हैं, चिंता नहीं करो। पर लगता तो 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद ही है। हम कहते तो हैं, पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी, कहते तो हैं, पर भैया कहो कुछ भी, पुण्य के उदय की बात कुछ हो रहा है। बड़े सर, ज्ञात तो है, मैं पाप तो तजा हूं, अब पुण्य भी तजूंगा, ये कहता तो हूं। पता तो है पुण्य बंध का कारण है, मुझे भी पता है, आप क्या बताओगे? शास्त्र में कहा क्या लिखा है आप मत बताओ, हम आपको बतलाते हैं क्या लिखा है। बात यह है कि विश्वास, विश्वास नहीं है। लगता नहीं कि मैं चैतन्य ही हूं, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। अपने स्वचतुष्टय से ही मैं अपने में विराजमान होता हूँ। अपना आश्रय करने से ही मैं सुखी हो सकता हूँ, पर का आश्रय करने से मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसका विश्वास नहीं होता। विश्वास तो आज भी किसका होता है? चैतन्य चमत्कार का नहीं, लौकिक चमत्कार का। अतिशय प्रकट इस ज्ञान स्वभावी आत्मा का नहीं, अतिशय क्षेत्र का। कुछ बात समझ में या नहीं समझ में? किसका विश्वास होता है? विश्वास तो इसका होता है, आमुक बोली लेने पर, आमुक कार्य करने पर, आमुक क्रिया करने पर मुझे सुख की प्राप्ति होगी, यह तो विश्वास होता है। ओहो, मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं, मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूं, इसका विश्वास नहीं होता। पता सब है, लेकिन पता की तो पूछो मत। मैंने कहा था ना, ये तो हिंदुस्तान है, तो हर दूसरा आदमी क्या है? स्कॉलर है, स्कॉलर, भले स्कूल कॉलेज ना गया हो। क्या समझे? ज्ञान तो उस पे इतना है,
माँ के पेट से लेकर जन्मा है, सब अभिमन्यु अपने यहाँ। तो क्या समझे? एक बार चौराहे पे देखा था, वहां लिखा था यहाँ ज्ञान न बखारे, यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी पहले से ही हैं। पहले से ही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बात नहीं बनेगी। उसका विश्वास कितना है, अंतरंग में ये बात कितनी जचती है कि चैतन्य ही मेरा लक्षण है, ये बात तुम्हें कितनी जचती है। बात तो ये है। अब पढ़ो, देखो गुरुदेव ने क्या कहा, बोलो, आराम आराम से पढ़ना उसे है ना। हाँ हाँ उसे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से ऐसा कहा, हाँ। किंतु बाहर की जानकारी से, शास्त्र ज्ञान धारणा से निर्मल दशा प्रकट होती है, ऐसा नहीं कहा है। हाँ, समझ में आई बात। शास्त्र ज्ञान हो जाने से, बाहर की जानकारी हो जाने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ऐसा नहीं कहा है। हम तो पहले ही कह रहे थे ना भैया, अब हम इसलिए शास्त्र पढ़ते ही नहीं, क्या? हम तो कह ही रहे थे आपसे कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम शास्त्र पढ़ते नहीं है। ओहो, आती है और समझ में नहीं आती है? क्या कहा? शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, और शास्त्र में जो लिखा है वह बिना जाने भी नहीं होता है। वह जानना भी अति आवश्यक है, परंतु उसके जान लेने भर से नहीं, उस पर विश्वास करने से होता है। जैसे दवाई की पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखी है, तुमने पढ़ ली, जान ली, और फिर भी दवा खा ली, तो क्या होगा? घात ही होगा, रोग ही बढ़ेगा। जैसे वो एक्सपायरी डेट को पढ़ता है, जानता है, और उस पर विश्वास करता है कि नहीं खानी, ऐसा तर्क नहीं करता महंगी है, खरीदी थी, क्या होगा, ऐसा 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 नहीं करता कोई। जो माँ लड्डू फेंकना पड़ेगा, चूरा फेंकना पड़ेगा, खा ले, ऐसा जिद कर देती है ना, है ना, वो माँ एक्सपायरी डेट की दवाई खाने की जिद नहीं करती कि खा ले, कुछ नहीं होता है, खराब हो जाएगी, हजारों रुपए की दवाई आई थी, ऐसा नहीं करती। उसे भी इतना पता है, क्या पता है, कि इस पे एक्सपायरी लिखी है, अब ये दवाई खाने से रोगों को घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में माने पढ़े लिखा होना, पढ़ लिख लेना, जान लेना, और उस पर विश्वास करना, उससे होता है ना कार्य। तो ऐसे ही शास्त्र में क्या लिखा है, पढ़ लिया, उसका अर्थ क्या है, जान लिया, लेकिन उसका मर्म तो अंतरंग में सहानुभूति से प्रकट किया जाता है, जो कि विश्वास से होता है, यथार्थ विश्वास से होता है, यथार्थ श्रद्धा से होता है। समझे? उस स्वभाव की दृष्टि में उपयोग को स्थिर करने से होता है। आती है बात, समझ में नहीं आती है? ऐसा। चलो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? शास्त्र में ज्ञातृत्व की बात तो आती है कि हम्म, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, हम्म। ऐसी शास्त्रानुसार उसकी धारणा कर ले, किंतु उससे कुछ होता नहीं है। हाँ, शास्त्र में क्या लिखा है वो तुम्हें याद भी हो जाए, परंतु उससे तो कुछ होता नहीं है। जैसे शास्त्र में लिखा है आत्मा का क्या लक्षण है? ज्ञान। ज्ञान लक्षण है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि नहीं करे तो आत्मा की दृष्टि होती नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या करना? आत्मा की दृष्टि, आत्मा जानना है तुम्हें कि हाँ हमें जानना है, भैया आत्मा दिखाई तो देता नहीं, कि आत्मा दिखाई देता है ना, आत्मा जानने में आता है ना। ये जो ज्ञान लक्षण है ना, ज्ञान, यह आत्मा है। ज्ञान समझ में आ रहा है तुमको? है ऐसा कोई जिसे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है? ये प्रकट जो भाव है, ये प्रकट जो जानने का, बोलने का उपक्रम कर रहा है, अर्थात मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, इस उपक्रम के साथ ये जो प्रकट है ना स्वभाव ज्ञान, कौन है ये? कौन है ये? योग सार में अमित गति सूर्य आचार्य, आचार्य अमित गति ने 34 या 35 नंबर का श्लोक, 35 नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर बात कही। बहुत सारे आचार्यों ने बहुत जगह कही, आचार्य अमरचंद्र देव ने वही बात समय सार जी में कही है, प्रचन सार जी में कही है, सर्वत्र ही कही है। पर योग सार जी का मुझे वो श्लोक ध्यान में आ रहा है, तो मैं बतला रहा हूँ कि योग सार के 35 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, ज्ञान और ज्ञानी का, ज्ञान और ज्ञानी का, ज्ञानी माने आत्मा, ज्ञान और ज्ञानी का परस्पर में
सर्वथा भेद नहीं है, अर्थात कभी भी भेद नहीं है, ऐसा कह रहे, सर्वथा भेद नहीं है। अच्छा, फिर इसलिए जिस समय निश्चय नय से ज्ञान जान लिया जाता है, क्या कहा, जिस समय क्या जान लिया जाता है, निश्चय से ज्ञान जान लिया जाता है, तो उस समय ज्ञान नहीं जाना जाता, उस समय आत्मा ही जान लिया जाता है। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में? अमित गति आचार्य ने क्या कहा, निश्चय से जब ज्ञान जाना जाता है तब ज्ञान नहीं जाना जाता, उस ज्ञान के साथ उस आत्मा को ही जान लिया जाता है, क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के साथ अभेद भाव से रहता है। आती बात, समझ में नहीं आती? बोलो, तुम्हें अपने आत्मा की दृष्टि करनी है, करनी है या नहीं करनी, बोलो। तुम्हें ज्ञान समझ में आ रहा है? हो गई आत्मा की दृष्टि, बस। भैया, हाँ, योगेंदु देव ने लिखा है योग सार कि अमित योगेंद्र देव, हाँ, योगेंदु देव। तो टीका अमित गति जी ने तो नहीं की, मेरे ख्याल से तो अमित नहीं, गति है शायद। चलो, योगेंदु देव होगा, कोई योगेंद्र। बात नहीं, योग सार योगेंदु देव का होगा, है ना, मेरे ध्यान में गलत होगा। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि 6 नंबर का अधिकार और 35 नंबर का श्लोक है, ये बात पक्की है, ठीक है ना। खोल के पढ़ना योग सार जी, तो उसमें ऐसा लिखा क्या, कि जो प्रकट ज्ञान है वो क्या है, कि वो ज्ञान नहीं है, वो आत्मा है ना। और एक ज्ञान की प्रकटता को ही आत्मा प्रकट है, ऐसा कहा जाता है। अब तू ज्ञान की दृष्टि नहीं करता, ज्ञेय की दृष्टि करता है। समझ में आई बात, नहीं समझ? अब क्या है कि ज्ञान में, ज्ञान किसको समझता है तू, 6 ज्ञान को। 6 ज्ञान ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है। समझ आई बात? यहाँ वहां का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान का क्या भरोसा, देखो अभी योगेंदु देव का लिखा हुआ है और अमित गति का बता रहा है। इस 6 ज्ञान का क्या भरोसा करना, ये तो कहीं पे भी बेइज्जती करा देगा। लेकिन ज्ञान स्वभाव, आहा, वो तो मुझे पूज्य बनाता है। समझ नहीं बात, समझ नहीं? इसलिए 6 ज्ञान मेरा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? लेकिन ज्ञान स्वभाव कैसा है, आहा, वो तो मुझे त्रिलोक पूज्य बनाता है, परम आनंद भाव में स्थित करता है, परम आनंद भाव प्रकट कराता है। आती बात समझ में नहीं? किसकी दृष्टि करूं, किसका भरोसा करूं? ज्ञान स्वभाव का, 6 ज्ञान का नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? शास्त्र ज्ञान 6 ज्ञान है, यहाँ वहां की जो जानकारी है वो 6 ज्ञान है, और जो ज्ञान स्वभाव है वह मैं हूं, वह मेरा लक्षण है, वह मैं स्वयं आत्मा ही हूं। आती बात समझ में नहीं आती? माने इस दृष्टि से पढ़े तो कार्य होता है, इस दृष्टि से समझे तो कार्य होता है, और अन्यथा मात्र 6 ज्ञान से ही अपने को ज्ञान माने या ज्ञानी माने, उससे तो कार्य होता नहीं है। ऐसा, चलो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? निश्चय से आत्मा जानना यानी अनुभव से ही लेंगे ना। अनिश्चय से मतलब निर्मल ज्ञान, ज्ञान शुद्ध ज्ञान। ज्ञान में ये को नहीं माने, निश्चय से मतलब ज्ञान की जो शुद्ध अवस्था है, ज्ञान का जो स्वाभाविक लक्षण है, ज्ञान का जो मात्र ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान सामान्य, ज्ञान में ज्ञेय नहीं, ज्ञेय से भिन्न जो ज्ञान स्वभाव है, उसको कहा निश्चय नहीं से। क्योंकि निश्चय ने निर्मल पर्याय की और ज्ञान के स्वभाव की दृष्टि कराता है ना, उस अपेक्षा से ज्ञान सामान्य की दृष्टि कराता है, इसलिए उसे निश्चय नहीं से कहा, ऐसा। ठीक है ना, चलो आगे। अंतर में जैसी जितनी वस्तु है उसका विश्वास करके, जितना उसका अस्तित्व है उतने की प्रतीति करके कितना विश्वास से अस्तित्व है, लोग पार करती है। कितना अस्तित्व है, अनादि अरे अनंत। कितना अस्तित्व है, पूर्ण नहीं मालूम? पूर्ण 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 असंख्यात अरे प्रदेशी पूर्ण अनंत तो, गुणात्मक। हाँ, लेकिन द्रव्य गुण अस्तित्व कितना पर्याय है? उत्पाद द्रव्य। अरे प्रभु जी, जितनी वस्तु है तो जितनी का तो अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी, ये तो हो गई जितनी, है ना। और अस्तित्व कितना है? अनादि अनंत। अनादि अनंत मिलेंगे। हाँ, अनादि अनंत। अस्तित्व है अनादि अनंत। समझे नहीं समझे? अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी तो जितनी है। अब सुनो, असंख्यात गुणात्मक, अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशी और ज्ञान स्वभावी, जितनी तो वस्तु है। आई बात समझ में? और अनादि अनंत
अस्तित्व स्वभाव वाली है। पकड़ में ही बात। अच्छा अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अस्तित्व कितना है? कितना है? शास्त्र में छोड़ो क्या लिखा है, तुम्हें क्या लगता है कितना है? तो तुम्हें नहीं लग रहा अब मैं मरने की ओर जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है? क्यों? अब तो जिंदगी के 4 ही दिन बचे हैं भैया। नहीं 4 दिन की तो टोटल ही थी, 3 चले गए, 1 ही बचा है भैया। क्यों? ऐसा लगता है या नहीं लगता है? क्यों? ये देह छूटेगी तो मेरा मरण हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगता है या नहीं लगता है? अथवा अपने अस्तित्व को लोक की मान मर्यादा से जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? धन से जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? बल से, सुंदरता से जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? बोल। तो कहां तूने अस्तित्व कितना स्वीकार किया अपना अस्तित्व? बोल। कि जितना धन का अस्तित्व या जितना लोक में पुण्य का अस्तित्व है उतना मेरा अस्तित्व है, अथवा जितना इस संयोगी पर्याय का अस्तित्व है उतना ही मेरा अस्तित्व है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अथवा जितना जिनके साथ मेरा राग का संबंध है, जब तक वो राग के संबंध का अस्तित्व है तब तक ही मात्र मेरा अस्तित्व है। ऐसा लगता है या नहीं लगता तुम्हें? कितना अस्तित्व स्वीकार किया है तुमने अपना? बोलो। एक जादूगर था, उसकी जान एक तोते में थी, तोता जिंदा था तो जादूगर जिंदा था। ये तो काल्पनिक कहानी है, ऐसा समझो ध्यान से। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक जिंदा हो? तुम्हारी जान किस में है? या तो देह रूपी तोते में है, या धन रूपी तोते में है, या मान रूपी तोते में है, या राग रूपी तोते में है? कहाँ है तुम्हारी जान? बोलो। जैसे वो कथा काल्पनिक है ना, ऐसी तेरी ये मान्यता काल्पनिक है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? जैसे वो कहानी काल्पनिक है कि जादूगर की जान तोते में है, ऐसे ही तेरी ये मान्यता काल्पनिक है कि मेरे प्राण तो मेरे राग राग के भांजन जो मेरे प्रियजन है उनमें है, अथवा धन में है, अथवा मान मर्यादा में है, अथवा इस देह में है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? कितना अस्तित्व है तुम्हारा? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तुम्हें नहीं लगता अपना अस्तित्व कि अभी मेरा 35 वर्ष का अस्तित्व रह गया, 36 वर्ष का है, 37 वर्ष का है, मतलब जितनी तुम्हारी उम्र है उतना ही तुम्हें अपना अस्तित्व लगता है या नहीं लगता है? कितना लगता है? देह के अस्तित्व से अपने अस्तित्व को नहीं मानते? मरने की छोड़ो, जीने की बतलाओ। इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व कब से है? जब से जन्मे हो बस तभी से है ना। कितना अस्तित्व है तुम्हारा? वो 4 लोगों के परिवार में जो मेरी स्थिति स्थिति है वही मेरा अस्तित्व है। ऐसा लगता है तुम्हें या नहीं लगता है? मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं जैन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं पुरुष हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, व्यापारी हूँ, नौकर हूँ, आदि आदि, अथवा पत्नी हूँ, पति हूँ, माता हूँ, पिता हूँ। ये अस्तित्व लगता है तुम्हें अपना? या मैं आत्मा हूँ ये अस्तित्व लगता है तुम्हें? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? जितनी वस्तु है और जितना अस्तित्व है, क्या कहा? जितनी वस्तु है। कितनी वस्तु है? कितनी है? कभी रीता नहीं है। रीता नहीं अर्थात कम नहीं होता। ऐसा अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशी, अखंड एक भगवान आत्मा, अनादि निधन वस्तु है। एक वस्तु, वस्तु माने वस्तु का जो वास्तु स्वभाव है ना उसको वस्तु कहते हैं। वास्तु, जैसे तुम्हारे घर का वास्तु, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितने कमरे, कौन किस दिशा में कैसे है, ये है ना वास्तु। इसी को वास्तु कहते हैं ना। ऐसे ही तुम्हारा वास्तु यानी वस्तु कैसी है? कितने प्रदेश, कितने गुण, कितनी स्थिति, कैसा द्रव्य, कैसा गुण, कैसी पर्याय, कब तक है, कब से है, कब तक रहेगा। क्यों? घर का वास्तु तो तोड़ फोड़ करके बदला जा सकता है ना? चैतन्य का वास्तु बदल सकते हो? है? बदलने की गुंजाइश है? क्या लगता है बदलना है तुम्हें? तो ये जितनी और जैसी, जैसी और जितनी, समझे नहीं समझे? जितना उसका अस्तित्व है, जितनी वह वस्तु है। ये बात समझ में आती ही नहीं आती है? ध्यान देते इन बातों पे? देखो फिर पढ़ो क्या कहा गुरुदेव ने। अंतर में जैसी जितनी वस्तु है उसका विश्वास करके, जितना उसका अस्तित्व है उतने की प्रतीति करके, आहा, जितना विश्वास उसका अस्तित्व है उतने की प्रतीति करके।
अपने अनादि निधन स्वभाव की प्रतीति करके, अपने अजर अमर स्वभाव की प्रतीति करके। आहा, अब हम अमर भये कबहू न मरेंगे, आहा, ऐसी प्रतीति करके जंगल में मुनिराज उपसर्ग जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? अपने अस्तित्व की यह प्रतीति करके कि मैं अजर अमर हूं। समझ आई बात? नहीं समझे? एक मुनिराज पर किसी ने उपसर्ग किया, शिष्य नया नया था मुनिराज के साथ। उपसर्ग दूर होने पर मुनिराज ने नेत्र खोले। शिष्य ने बोला कि महाराज आपने देखा? आपने देखा? कि हाँ देखा। कि क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? बोलो क्या देखा? कि हमने एक समय की पर्याय को नहीं, त्रिकाली ध्रुव को देखा। क्या समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। तुम्हें लोक में क्या दिखाई देता है? तुम्हें कोई अपना मित्र दिखाई देता है, एक समय की पर्याय है। और शत्रु दिखाई देता है, एक समय की पर्याय है। और ज्ञानी को क्या दिखाई देता है? त्रिकाली ध्रुव दिखाई देता है, एक समय की पर्याय दिखाई नहीं देती। हमने देखा, क्या देखा? क्या देखा? त्रिकाली ध्रुव देखा। देख लूंगा, क्या देख लूंगा? त्रिकाली ध्रुव देख लेना बस। अनंत शत्रुता का अभाव करने का एक उपाय क्या? देख लूंगा। जब तुम्हारी को किसी से शत्रुता होती है तो यही तो धमकी है कि बेटा देख लेंगे तुझे, है ना? तो शत्रुता पूरी करनी है तुम्हें, हम बता रहे तुम्हें, एक झटके में पूरी हो जाएगी। क्या देखूं? कि उसे भी त्रिकाली ध्रुव देखो, अपने को भी त्रिकाली ध्रुव देखो, होगी शत्रुता पूरी और खत्म। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या देखा? जैसी जितनी वस्तु है उसका अनुभव करके। अब हम अमर भये कबहू ना मरेंगे, अपने अस्तित्व का विश्वास करके, अपने त्रिकाली चैतन्य का विश्वास करके, एक समय की पर्याय वाला नहीं, एक समय जितना नहीं, इतनी पर्याय मात्र जितना नहीं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, मेरा कभी अभाव होगा नहीं, ऐसा अंतरंग में विश्वास करके। पढ़ो क्या कहते हैं गुरुदेव। इस प्रकार अंतर के उस पूर्णानंद के नाथ को विश्वास पूर्वक जानने से निर्मल पर्याय रूपी नौका तिरेगी, हाँ निर्मल पर्याय की धारा चलेगी। हाँ। आहा, वस्तु तो है, परंतु उसे विश्वास पूर्वक जानने से परम आनंद की तथा अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। वस्तु तो है, आत्मा तो है, चैतन्य तो है, लेकिन इसको जानने से, इसकी दृष्टि करने से वो सुख की पर्याय प्रकट होती है। देह से विभक्त चैतन्य भगवान आत्मा की खबर पड़ती है, अपने निज चैतन्य स्वभाव की खबर पड़ती है, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। ओहो, ये जन्म मरण का अभाव होता है, संसार के दुखों का अभाव होता है, 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव होता है। बात केवल ज्ञान की नहीं है, बात तो अनंत सुख की है। समझे नहीं समझे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। है कोई जो कह दे हाँ मैं दुखी होना चाहता हूं? कोई नहीं होना चाहता। वस्तु तो प्रकट है, इसका विश्वास करे, श्रद्धा पूर्वक इसका वास्तविक भाव से इसका निर्णय करे कि मैं हूं, अपने होने का, अपने अस्तित्व का। जो विश्वास पूर्वक अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, क्या होता है? उसके पूर्ण निर्मल पर्याय, पर्याय भाव से प्रकट होती है। ऐसा, चलो आगे। प्रश्न है, विश्वास करने से प्रकट होता है? उत्तर, हाँ, यह आत्मा वस्तु ज्ञान एवं आनंद आदि स्वभाव से भरपूर सर्वोत्कृष्ट प्रभु परमात्मा है। ऐसा विश्वास करने से पर्याय में आनंद और ज्ञान आदि अनंत गुणों की, सर्व शक्तियों की अंशतः व्यक्तता होगी। जैसे जीव को ये विश्वास है कि स्पर्शन का विषय भोगने पर मैं स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुखी हो जाऊंगा, धन एकत्रित करने पर मैं सुखी हो जाऊंगा। विश्वास है तुम्हें या नहीं है कि धन मुझे सुखी कर देगा? है? बिल्कुल विश्वास है अंतरंग में। नहीं है विश्वास तो लाओ हमें दे दो अपना सारा धन, है? पर तुम नहीं दोगे। समझे नहीं समझे? हमें अंतरंग में ये विश्वास है कि
ये धन मुझे सुखी करता है, अथवा 5 इंद्रिय के विषय भोग मुझे सुखी करते हैं। और इसी आशा में होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। करता है नहीं करता है? सुखी होने के लिए तो करता है, और सुखी तो होता नहीं है। समझ में बात? तो कहते हैं ये तुझे पहले विश्वास करना पड़ेगा, ये बात तुझे समझनी पड़ेगी कि यदि इस तीनों लोकों में मैं कहीं सुखी हो सकता हूं, तो सुख का एक और एकमात्र उपाय ये मेरे चैतन्य की प्रभुता ही है, मेरी अंतरंग प्रभुता ही है, जिसका आश्रय लेने से मैं सुखी हो सकता हूँ। इस विश्वास से जब तू आश्रय लेगा तो वो प्रकट भी होगा। अब पता नहीं भैया होगा या नहीं होगा, अब भैया कह तो रहे हैं, कोशिश कर तो रहे हैं, अब हो तो रहा नहीं है। ए भैया तेरा नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे मरेल आदमियों का काम नहीं होता। समझ में बात नहीं? समझ में आई? ये तो विश्वास की बात है कि यदि मुझे सुखी होना है और यदि मैं सुखी हो सकता हूं। अब ये विश्वास कहां से पैदा होता है? वो याद करो कल की कक्षा, यथार्थतः, यथार्थतः वो तत्व के स्वरूप को समझकर। और यथार्थ कैसे समझा जाता है? समझाया था ना, जैसा है वैसा उसका निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन और वो निर्णय विचार से हो सकता है, ऊहापोह से हो सकता है, चिंतन से हो सकता है, मनन से हो सकता है, सुनने भर से नहीं हो सकता। मैंने कहा तुमने सुना और हो गया विश्वास, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? वो अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक, अपने निर्णय से होता है, अपनी ऊहापोह से होता है, अपने चिंतन से होता है, अपने अंतरंग से होता है कि क्या वस्तु ऐसी है या नहीं है। अब वो कहते हैं विश्वास पूर्वक। अब तूने यथार्थता निर्णय किया ना, ऐसे उस यथार्थता निर्णय के विश्वास पूर्वक जब तू स्वभाव का आश्रय लेता है, तो प्रश्न क्या है विश्वास कि को हम, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि विश्वास को हम श्रद्धा कह सकते हैं कि श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक? नहीं, वो हाँ कह सकते हैं, उपचार से विश्वास को श्रद्धा हम कह सकते हैं। लेकिन देखो वो श्रद्धा जो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा है, वो तो सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होगी। लेकिन उस श्रद्धान के साथ, अनुभूति के साथ प्रकट होने वाले श्रद्धान से पूर्व का जो श्रद्धान है ना, अनुभूति के साथ प्रकट होने वाला जो सम्यक श्रद्धान है, उस सम्यक श्रद्धान से पूर्व जो वस्तु का श्रद्धान है, आपको याद है पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में? क्षयोपशम ज्ञान में पहले निर्णय होता है, निर्णय कर लेता ना, माने मिथ्या दृष्टि, सन्मुख मिथ्या दृष्टि, आत्मा ऐसा ही है, ऐसा अंतरंग में जोर से विश्वास कर लेता है। उसके उस विश्वास के जोर से ही अपने उपयोग को उस अपने चैतन्य के स्वभाव में तन्मय कर पाता है, और फिर वो तन्मय करता है तो भाव प्रकट हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल हम उसको श्रद्धान कह सकते हैं, लेकिन वो सम्यक श्रद्धान वाला श्रद्धान नहीं है। हाँ, लेकिन श्रद्धान को प्रकट करने से पूर्व की अवस्था भी श्रद्धा में ही होती है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव और स्वरूप है ना। मिथ्यात की अवस्था श्रद्धामयी में, की तभी तो उसको अनुभव होगा ना। हाँ मिथ्यात की अवस्था में सम्यक्त्व जैसा निर्णय एक बार जीव कर लेता है, समझे? मिथ्यात की अवस्था में जैसा हाँ निर्णय कैसा है, सम्यक दृष्टि को ऐसा हाँ निर्णय कर लेता है। कहां हाँ तक? क्षेम के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर। हम्म, और हाँ। फिर वहां उपयोग की तन्मयता पूर्वक वास्तविक सम्यक दर्शन को भी प्रकट करता है। ऐसा। चलो भैया आगे। फिर से प्रश्न है, पहले क्या करना? उत्तर, पहले क्या करना वही तो यहाँ कहा है। संख्या से अनंत गुणों को धारण करने वाला जो निज आत्म द्रव्य है, उसके पुरुषार्थ से, समझ पूर्वक विश्वास करने से जितने गुण हैं उन सब की शक्ति में से व्यक्तता एक अंश में प्रकट होगी। यही प्रथम कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है? क्या कहा गुरुदेव ने? त्रादव, सम्यक दर्शन पहला कर्तव्य, ये कह रहे हैं वो। तो बोले सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? ये पहला कर्तव्य ही कैसे प्रकट होगा? कि वस्तु का निर्णय कर कर, यथार्थता उसके स्वरूप को समझकर, उसका विश्वास कर कर, अंतरंग में उसकी प्रतीति करे। ये पहले में पहला इस जीव का कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। भेद ज्ञान पूर्वक निज चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति करना, ये पहला कर्तव्य है। समझे नहीं समझ में बात? ये पहला कर्तव्य है। आगे चल आगे। फिर से प्रश्न है,
पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय है? उत्तर, पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। आहा, देखो, भेद की अपेक्षा से ध्यान से सुनो सभी लोग, ये बहुत जरूरी बात है एकदम। ये प्रश्न फिर सुनना और इस प्रश्न का उत्तर फिर सुनना। देखो सुनो, पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की। वीर्य गुण की पर्याय है। कहाँ है वीर्य, दिखलाओ। वीर्य बतलाओ कहाँ है। विकल्प जो चलते हैं वो ज्ञान वीर्य के विपरीत पर्याय है ना, विकल्प जो चलते हैं वो। ज्ञान की ही उस पर्याय को वीर गुण से इंगित करते हैं, जो अपने को हाँ जानने का पुरुषार्थ करती है, मतलब वही पुरुषार्थ हाँ, वीर आई गुण। बात समझ में? ये इसको कहते हैं पढ़ाई। देखो ध्यान से फिर सुनो, पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। तो वीर्य गुण की पर्याय जो है वो कहाँ है, वो कहाँ प्रकट है? कि आत्मा के अनंत गुणों में वीर्य नाम का एक गुण है। मैं आत्मा हूं और ये आत्मा कैसा है? ये अनंत गुणात्मक है। जैसे अनंत गुणों में ज्ञान एक गुण है, चारित्र एक गुण है, दर्शन एक गुण है, ऐसे ही वीर्य भी एक गुण है। ठीक। अब प्रश्न क्या है कि पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय है? ये प्रश्न है। तो उत्तर तो बिल्कुल यही आएगा। जैसे ये बोलेंगे, देखो सुनो, एक व्यक्ति किसी को देख रहा था, एक किसी लड़की को देख रहा था, ऐसा समझो। तो उसके ऊपर केस हो गया, है ना। लड़की ने शिकायत कर दी, पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा। तो उसने बोला क्यों भाई, तू उसे क्यों देख रहा था? तो वो कहता है कि जी मैं नहीं देख रहा था, आंख देख रही थी। क्या कहा उसने? मैं नहीं देख रहा था। कौन देख रहा था? ये मेरी आंख है ना, ये देख रही थी। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अब सजा किसको मिलनी चाहिए? मुझे मत, तो आंख को दो। तो एक काम करो, इसकी आंख फोड़ दो, इसको मत मारो, आंख फोड़ दो। कुछ बात समझ में है या नहीं? तो आंख और मैं, ये दो है या एक है? है, एक ही है ना, एक ही है ना। ऐसे ही कोई कहे पुरुषार्थ तो वीर्य गुण की पर्याय में होगा, तो कहाँ है वो वीर्य गुण? कहाँ है, कहाँ प्रकट है? कि वो अपने ज्ञान भाव से तन्मय है। वीर्य अपने ज्ञान के साथ, ये जो ज्ञान मेरा स्वभाव है ना, और वीर्य जो गुण है, वो वीर्य गुण इस ज्ञान स्वभाव के साथ तन्मय है, तदाद में संबंध में है। ठीक। अब देखने का काम तो आंख ही करेगी। आंख से देखता हूं, पर देखने वाला कौन है? मैं हूं। कान से सुनता हूं, सुनने वाला कौन है? मैं हूं। मुंह से बोलता हूं, पर बोलने वाला कौन है? मैं हूं। मैं बोलता हूं या मुंह बोलता है? मैं सुनता हूं या कान सुनते हैं? बोलो। अब तुम तो यहां हो, कान तो यही है, और तुम कहीं और हो, तो सुनाई देगा? बोलो। नहीं सुनाई देगा। कान तो है यहां पर। ऐसे ही वीर्य गुण की जो पर्याय है, शक्ति है, पुरुषार्थ है, वो कहाँ जाती है? जहां ज्ञान उपयोग उपयोग जाता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा? कान कहाँ है? कहाँ है कान? जहां तुम्हारा उपयोग है वहां है कान। तुम यहां बैठे हो, तुमसे थोड़ी सी दूर पे एक कमरे में तुम्हारी बुराई चल रही है, और तुम्हें दो शब्द कान में पड़े। अब तुम कहाँ हो? दिखाई तो तुम यही दोगे, तुम्हारे कान भी यही दिखाई देंगे, लेकिन तुम कहाँ हो? कि जहां वो तुम्हारा उपयोग है वहीं तुम्हारे कान है। आती है बात समझ? ऐसा ही है ना। ऐसे ही तेरा जहां ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञानोपयोग जहां पे रमण रहा है, ज्ञान उपयोग, ज्ञान तेरा जहां रमण कर रहा है, वही तेरा पुरुषार्थ है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या छल ग्रहण नहीं करना। वो पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है, तो वो वीर्य कोई अलग नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव से अखंड होने के कारण ज्ञान जहां कार्य कर रहा है, तेरा वीर्य गुण की पर्याय भी वही तन्मय होकर अपना कार्य कर रही है। पुरुषार्थ करना है, कौन करेगा पुरुषार्थ? जी वीर्य करेगा। वीर्य करेगा या तू करेगा? सुनने का काम कौन करेगा? कान करेंगे या तू करेगा? कि सुनेगा तो कान से ही, पर सुनेगा तू। ऐसे ही पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? कि वीर्य गुण की पर्याय है। परंतु वो वीर्य कार्य कैसे करेगा?
कि जहां तेरा उपयोग रमण करेगा, तेरा वीर्य भी वहीं कार्य करेगा। जहां तेरी रुचि कार्य करेगी, तेरा वीर्य वहीं कार्य करेगा, तेरी शक्ति वहीं कार्य करेगी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आती है ना? जहां जहां उपयोग, जहां जहां राग, जहां जहां रुचि, वहां वहां वीर्य गुण के पुरुषार्थ की शक्ति आपो आप लगती चली जाती है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है ना? अब प्रश्न पढ़ो और ध्यान से उत्तर सुनना। पढ़ो प्रश्न। पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय है? पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। आहा, किस पर्याय में पुरुषार्थ नहीं है? विपरीत पर्याय में भी पुरुषार्थ तो है, किंतु विपरीत। इस लेकिन प्रकार विपरीत। इस स्वभावोन्मुख तथा अंतर की समझ पूर्वक विश्वास की पर्याय में अनंत सीधा पुरुषार्थ है। अनंत अनंत शक्तियों के सागर का विश्वास, अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद के सागर का, अतीन्द्रिय प्रभुता एवं स्वच्छता के स्वामी का विश्वास आने पर पुरुषार्थ पूर्वक निर्मल दशा प्रकट होती है। हाँ, पकड़ में ही बात। माने वो जो तू निर्णय कर रहा है, वो जो तू श्रद्धा कर रहा है, वो जो तू विश्वास कर रहा है, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में जो तू तन्मय कर रहा है, वहां वो वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ भाव से निहित ही है, अलग नहीं है। आ रही है बस में? वो पुरुषार्थ कुछ अलग चल रहा है ऐसा नहीं। उपयोग की जो स्वभाव में तन्मयता वर्त रही है, वो पुरुषार्थ पूर्वक ही हो रही है। वो निर्णय जो कर रहा है, वो जो अप्रतीति तू कर रहा है, वहां अपने उपयोग को जो तू लगा रहा है, उसका जो अंतरंग से विश्वास पैदा कर रहा है, वो विश्वास कैसा है? कि वो वीर्य गुण की पर्याय भाव वाला पुरुषार्थमय स्वभाव ही है। ऐसा समझे नहीं समझे? बिना वीर्य के सुन नहीं रहा है, चाहे वस्तु स्वरूप और चाहे विकथा, है ना? वह तो कार्य करेगा ही। जहां तेरी रुचि है, तेरा वीर्य वहीं वहीं कार्य करेगा। पर की रुचि है तो वीर्य पर में कार्य करता है, स्वभाव की रुचि है तो वो वीर्य स्वभावमय भाव में ही कार्य करता है। पकड़ में आ रही है? नहीं पकड़ में आ रही है? तो तुम ये वीर्य के चक्कर में, यानी कि पुरुषार्थ अलग से मत ढूंढना। समझे? हाथी घोड़े कसने का नाम, हाथ हथौड़े चलाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। क्या समझे? पुरुषार्थ तो उपयोग की शक्ति का नाम है। जहां ये तन्मय है, वहीं तेरा पुरुषार्थ है। समझे? ऐसा। चलो आगे। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वीर्य राग द्वेष उसमें तन्मय है, अभी बोल सकते हैं वैसे। हाँ, क्या कह सकते हैं? फिर से कहना आप। वीर्य राग द्वेष में तन्मय, ऐसे बोल सकते हैं क्या वीर्य तन में नहीं फिलहाल? है, वीर्य तन में नहीं है, उपयोग तन में है। हाँ, उपयोग तन में उपयोग है याद। तो हाँ, वीर्य वहां राग उस रूप कार्य करता है। हाँ देखो, एक बात समझो ध्यान से। इस पूरे चैतन्य भगवान आत्मा में ज्ञान का एक दोष है कि वो अज्ञान भाव से वर्तता है, और सुखी होने का एकमात्र उपाय है कि अज्ञान को दूर करना। बस। ना दर्शन की गलती, ना चारित्र की गलती, ना वीर्य की गलती, ना सुख की गलती, ना आनंद गुणों की गलती। एकमात्र जो प्रकट लक्षण है, उस प्रकट लक्षण का ही दूषण है कि वो अपने निज चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता है। ये एक स्पष्ट बात समझो। श्रद्धा किसको, किसका अपनापन करती है? कि ज्ञान उसे जिसमें अपनापन करने के लिए कहता है। चारित्र किसमें स्थिर होता है? कि ज्ञान जहां स्थिर होता है। समझिए ये बात। और वीर्य कहाँ कार्य करता है? कि जहां उपयोग की पर्याय वर्तती है। वही सिंपल सी वीर्य बात है कार्य बस। करेगा। हाँ, वह वही कार्य करेगा, सीधी सी बात है। एकदम सीधा सीधा मतलब समझो। ज्यादा जाल बुनने की और उलझाने की आवश्यकता ही नहीं है। एकदम सीधा सीधा लॉजिक है ना? तो राग और द्वेष में तन्मय कौन है? मैं माने ज्ञान, ज्ञान माने मैं कुछ अलग हूं, ज्ञान कुछ अलग है, ऐसा नहीं नहीं है। है। समझ नहीं आती समझ में? ऐसा। चलो आगे। शुभ राग से यह विश्वास आए ऐसा नहीं है। मार्ग तो ऐसा है, उसे निर्बलता में पुरुषार्थहीनता में लगा दिया है, वह तो कलंक है।
शुभ भाव से, राग से आत्मा की निर्मल वीतरागी दशा प्रकट होगी, यह मान्यता तो कलंक है। गलत है। हाँ, कि मैं जो विकल्प कर रहा हूँ और मेरे को जो शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं और जितने भी विकल्प आ रहे हैं इससे मेरा कार्य हो ही जाएगा, हाँ ये तो गलत है। समस्त विकल्पों को रोंदता हुआ, समस्त चैतन्य के विकल्पों को, चैतन्य संबंधी विकल्पों को रोंदता हुआ उस चैतन्य की दृष्टि करता है तो कार्य होता है। समझे या नहीं समझे? विकल्प की बात नहीं। तू उपयोग को कहां से पकड़ता है? विकल्प से पकड़ता है। पकड़ता है नहीं पकड़ता? बोल। हम कहते हैं ज्ञान सामान्य से पकड़, पर ज्ञान की इस प्रकट पर्याय को, जिसे हम ज्ञानोपयोग कह रहे हैं, जो वास्तव में चैतन्य है, अपने चैतन्य भाव से तन्मय है, इस ज्ञान की सिद्धि ज्ञेय से मत कर, अशुभ अथवा शुभ परिणामों से मत कर, अथवा आत्म संबंधी विकल्पों से मत कर। ज्ञान सामान्य से इसकी दृष्टि कर। ज्ञान सामान्य से जब तू इसकी दृष्टि करता है तो कार्य होता है, और मात्र शुभ भावों में अपने उपयोग को लगाता है तो कार्य होता नहीं है। वो तो पर की रुचि है, वो तो कलंक है। समझ नहीं? बात नहीं समझ? मात्र विकल्पों से, मात्र अच्छे अच्छे भावों से, शुभ परिणामों से मैं चैतन्य हूं, मैं प्रभु हूं, आहा, इससे नहीं, इन सबको रोंदता हुआ आहा, एक ज्ञान सामान्य जो लक्षण तेरा प्रकट है, जो स्वभाव से ज्ञान आनंदमय है, वीतरागता जिसका लक्षण है, अभेद चैतन्य भगवान आत्मा स्वभाव में है, ऐसे इस ज्ञान सामान्य की दृष्टि करने से तो कार्य होता है, और विकल्प मात्र करने से तो कार्य होता नहीं। भले ही वह विकल्प बहुत सूक्ष्म ही क्यों ना हो, अत्यंत शुभ भाव वाला ही क्यों ना हो, अत्यंत निर्मल ही क्यों ना हो। पहली बात तो विकल्प निर्मल होता नहीं, फिर भी अत्यंत निर्मल परिणाम वाला ही क्यों ना हो। क्या कहा? वह तो अभेद चैतन्य निर्विकल्प दशा ही है, जो वास्तव में धर्म है, अन्य तो कोई परिणाम नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कह रहे हैं। चलो आगे। एक प्रश्न ये है कि टिप्पणी जैसे थोड़ा अभी सा जो बात चली ना, अभी एक एक। हाँ हाँ। जो अभी आपने जैसे पुरुषार्थ यहाँ पे गुरुदेव ने कहा, पूछा किसी ने गुरुदेव से हाँ कि हाँ। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है, ठीक है ना। हम्म वो हम्म बात समझ में आ गई जैसे आपने समझाया। अब एक चीज, जैसे पुरुषार्थ का फल अरिहंत दशा या सिद्ध दशा हम कहते हैं, हम्म। ठीक है, पुरुषार्थ का फल, तो यानी कि उस समय पुरुषार्थ नहीं है, 13वें 14वें सिद्ध अवस्था में पुरुषार्थ नहीं है, क्या कहा जाएगा उस समय? मैंने सिद्धों को पुरुषार्थ है या नहीं है ये पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ। हाँ। तो देखो, देखो, वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है, तो वहां जो अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ है उसी का नाम अनंत पुरुषार्थ है। सिंपल। निचली भूमिका में जिस जिस कार्य को हम उपयोग भाव से कर रहे हैं, सम्यक दर्शन अथवा केवल ज्ञान प्रकट होने पर या सिद्ध पर्याय प्रकट होने पर वही भाव सहज हो गया है, वही आपको आप सहज भाव से हो गया है। ठीक है ना? क्योंकि उस सहजता को जो अनंत भाव प्रकट हुआ है ना, इसीलिए उस अवस्था का नाम गुण स्थानातीत है, ध्यानातीत है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? वो जो अवस्था है उस अवस्था का नाम इसीलिए तो कि समस्त प्रकार के पुरुषार्थों से भी अलग हो चुका है वो, ऐसा समझो। पर कौन से पुरुषार्थ से अलग हो गया है? एक तो आत्मा का स्वाभाविक पुरुषार्थ, जो वीर्य गुण की पर्याय है, उसका नाम है। अब लोक में पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कुछ करना है ना। हम कह रहे हैं वस्तु पुरुषार्थ में ही है। अब तुमने जीव पे तो घटित किया, पुद्गल पे घटित करो। पुरुषार्थ नाम का गुण पुद्गल में है या नहीं है? वीर्य गुण है ना, उसमें स्वरूप की वीर्य गुण है। संकल्पना करता है, बिल्कुल। फिर अब वो कैसे करेगा? वो कैसे करेगा? उसका हो रहा है ना सहज परिणमन। और खाली जड़ की क्या बात करते हो? समस्त जड़ पदार्थों में पुद्गल की अकेले की क्या बात है? वीर्य तो सभी में है ना, सभी में है। और वो जो उसका परिणमन है, सहज परिणमन, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होना, यह पुरुषार्थ है। चारित्र का चारित्र रूप परिणमन होना, यह पुरुषार्थ है। फिर प्रत्येक पर्याय का पुरुषार्थ, केवल ज्ञान की अनंत गुणात्मक जो वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई ना अनंत ज्ञान भाव के साथ, वो पुरुषार्थमय ही है, जिसको हम स्वषटकारकों से समझा देते हैं। समझाते हैं ना, प्रत्येक पर्याय के स्वषटकारक भाव से समझाते नहीं समझाते, उस अपेक्षा से। तो निचली भूमिका में उपयोग की स्थिरता से समझाते हैं, और ऊपर की भूमिकाओं में वो उपयोग स्वभाव से ही स्थिर है, अपने स्वभाव में स्थित हो गया है, इसलिए वहां उस प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा करते नहीं है। यहाँ तो बुद्धि पूर्वक कहते हैं ना, वहां अबुद्धि पूर्वक होता है।
ऐसा। ठीक, बस चलो ये आगे। ये कंप्लीट हुआ। अब जो द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, ये भाव कर लेंगे, समय हो गया है क्योंकि अभी आगे गुरुदेव के ने प्रवचन का अंश बाकी है। हाँ अभी बाकी है काफी सारा। हाँ 1.5 पेज अभी बाकी है, अच्छा ठीक उसको है चलो। कर देंगे। हाँ जी ठीक हाँ है। जी ठीक है। अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो है, अगर तुम्हें फास्ट भगानी है तो हम फास्ट भगा लेंगे, लेकिन नहीं वो सही है, पूरा मुझे समझ में आना धीरे चाहिए, बात मुझे समझ सब में आनी समझ चाहिए। हाँ चलो चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंतड़म नमो सिद्धाणम नमो अयर्यणम नमो वज्रणम नमो लोय सवसावणम। नमो रिहंतड़म नमो सिद्धाणम नमो अयर्यणम नमो वज्रणम नमो लोय सवसावणम। नमो रिहंतड़म नमो सिद्धाणम नमो अयर्यणम नमो वज्रणम नमो लोय सवसावणम।